अभी विंग कमांडर अभिनंदन आ गए वापस, पूरा देश हर्ष उल्लास से भरा हुआ है। लेकिन फिर भी कुछ लोग जो हैं वो सवालिया निशान, उनको गलत बात करनी है, जबकि उसका प्रूफ वो लोग दे रहे हैं जिनके साथ नुकसान हुआ। वो उनके वीडियोज़ हैं कि यहाँ मर गए, मत लुट गए, 300 से 400 लोग मार दिए वगैरह वगैरह। तो हमें ऐसा क्यों हो जाता है कि हम ऐसी बातें करते हैं? पहले सर्जिकल स्ट्राइक का प्रूफ मांगते हैं, फिर हम अभी जो सर्जिकल स्ट्राइक 2 हुई उसका प्रूफ मांगते हैं। ऐसे लोगों की प्रूफ मांगने की हिम्मत ही क्यों हो जाती है? वो इसलिए हो जाती है कि उनको रोकने वाले लोग, उनको क्वेश्चन करने वाले लोग कम हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि चरित्र गठन जो होता है देश की उन्नति के लिए बहुत जरूरी है, और चरित्र में कमी है लोगों के, इसलिए उनको सवाल नहीं करते। और चरित्र में कमी होने के कुछ एक कारण हैं। उनमें से एक कारण है एजुकेशन सिस्टम। जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर मॉरल एजुकेशन होना बहुत जरूरी है, संस्कारों को पढ़ाना बहुत जरूरी है। पहली बात, हमारे संस्कार तो बहुत अच्छे हैं हिंदुस्तान के, फिर भी हमें पढ़ाना जरूरी है। दूसरा, सोचना आना, सोचते कैसे हैं ये पढ़ाना जरूरी है। हम फिजिक्स केमिस्ट्री तो पढ़ा देते हैं, लेकिन सोचना कैसे है, सोचने का तरीका क्या हो। तो सोचने का तरीका स्टेटस चेंजर का होना चाहिए। सोचने का तरीका बच्चे को सिखाना चाहिए कि देखो, अगर आपको ये काम करना है तो इसको कुछ चैलेंजेस आएंगी, और उनको ओवरकम करने के लिए हमको कुछ क्रिएटिव करना पड़ेगा, कुछ इनोवेटिव करना पड़ेगा, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करना पड़ेगा। तो बच्चों को हमें एनकरेज करना पड़ेगा एजुकेशन सिस्टम में। तो फिर उनका रुझान, उनके डीएनए में अपने आप इंप्रूवमेंट आएगी। वो कुछ नया करना चाहेंगे, उस स्टेटस को चेंज करना। पहली बात तो स्टेटस को चेंज करना है, ये समझाना। तो ये भी एजुकेशन सिस्टम में ये इंक्लूड होना चाहिए, जिसकी तरफ हम करेंगे, काम कर रहे हैं। एक तो वैल्यू, दूसरा हाउ टू थिंक, तीसरा हाउ टू थिंक एवरी टाइम फॉर द नेशन। और ये समझना कि हर चीज का नाता देश की डेवलपमेंट से। अगर ह्यूमन रिसोर्स अच्छा है हमारा, तो देश की डेवलपमेंट को फर्क पड़ेगा। अगर हमारा स्वच्छता अभियान है तो भी देश की डेवलपमेंट को फर्क पड़ेगा, क्योंकि बीमारी कम होगी तो फिट रहेंगे। आपका खर्चा दवाइयों पे कम होएगा तो उतना पैसा बचेगा देश का। अगर कोई भी चीज, ये बताना पड़ेगा कि कोई भी चीज हमारे देश में, बच्चे को सिखाना पड़ेगा, कोई भी चीज हम जब अपने वातावरण में देखते हैं उसका सीधा या इनडायरेक्ट नाता देश की डेवलपमेंट से। आप देखिए, अगर ये समझ में आ गया, 3 बड़ी बातें और भी है लेकिन अभी टाइम कम, इसी पे बात करेंगे। और इसका नाता सीधा सीधा एसएसबी इंटरव्यू से भी है, जो मैंने 3 बातें बोली। लेकिन जो लीडर होता है, जो अच्छा सोचने वाला इंसान होता है, कुछ इंसानों में एक बेहतर इंसान एक लीडर है। कोई वो अलग अलग लेवल पे जरूर हो सकता है, लेकिन उसकी परिभाषा ये, तो वो देश की डेवलपमेंट से हर चीज को जोड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको ये बड़ा मुश्किल होता है कुछ लोगों को, चीज़ों को, किसी भी मुद्दे को, किसी भी सब्जेक्ट को देश की डेवलपमेंट से जोड़ना। कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है, कह रहे नहीं कैसे, कह रहा फिल्मों से कैसे देश की डेवलपमेंट होगी? क्या हो सकती है? क्या उसका नाता है? यस। फिल्में जब देशभक्ति की बनेंगी, मोटिवेशन की बनेंगी, सोशल मैसेज की बनेंगी, चेंज की बनेंगी। 3 इडियट्स देखो कैसे एजुकेशन सिस्टम के बारे में बोला। तो देश के मानसिकता पे फर्क पड़ेगा, है ना? तो हर चीज का। लेकिन कुछ लोगों को समझ में कहता है नहीं ये तो एंटरटेनमेंट के लिए होती है। इसलिए एक मुद्दा जरूर बना लीजिए, हर चीज का नाता देश की डेवलपमेंट से, देश की प्रगति से, देश की खुशहाली से।
आधी प्रॉब्लम तो यहीं दूर हो जाएगी। अब आप लोग जैसे लेक्चर लेते हो तो कुछ लोगों को जिनको ये समझ में नहीं आता वो सीधी सीधी बस नॉलेज ही दिखाते रहते हैं, लेकिन जो लीडर होता है वो कहता है इस चीज़ को हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि इसका सीधा सीधा नाता या इनडायरेक्ट नाता देश की डेवलपमेंट से है। ये समझने वाली बात है, और ये समझ में आ जाएगी तो फिर यू विल फील द पेन, द सेंस ऑफ अर्जेंसी टू डू इट, टू चेंज इट, टू मेक इट बेटर। तो फिर आप चैलेंजेस देखोगे, इसमें आड़े आने वाली चैलेंजेस ये हैं, और उसके लिए कुछ नया करना है, न्यू आइडियाज, एनकरेज योर सेल्फ टू थिंक न्यू। तो मुझे लगा मैं आगे क्लास लेने से पहले, जो मेरी क्लास से पहले कुछ थॉट्स होती हैं वो शेयर कर लेता हूँ हर दिन आपसे। और आज से ये भी मैंने सोचा है कि जो पहले मैं बोलता हूँ मैं उसका वीडियो बनाएंगे, क्योंकि सब लोग कहते रहते हैं सर और वीडियो बनाओ और वीडियो बनाओ। टाइम तो है नहीं, कम से कम शुरू में जो थॉट्स होती हैं, रैंडम थॉट्स होती हैं, वो मैं शेयर कर लेता हूँ आप लोगों से। तो मैंने सोचा ये बना लेते हैं, देन विल सी। अभी आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, जनरल, रैंडम, मेरी रैंडम थॉट्स, लेट देयर बी रैंडम क्वेश्चन। सर, लेक्चरेट में जो टॉपिक होता है, जैसे कि मैंने आपके पहले वीडियो से सुना कि सॉल्यूशंस 2 मिनट का होना चाहिए, उसमें जैसे टेररिज्म हमारा टॉपिक है तो मैंने 1 मिनट तक में बोल दिया हाँ इसका रिलेशन नेशन से, उसके बाद अपने लेवल पे क्या कर सकते हो वही बोलो। वही तो बोलना है, वही तो हम ढूंढ रहे हैं आपको। देखिए एक बार एक बच्चे ने नक्सलिज्म पे ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहा था और बाद में उसने लेक्चर भी लिया उस पर। तो उसने एक नया आइडिया दिया था कि एक चैलेंज नक्सल अफेक्टेड एरिया में ये है कि जितने इंजीनियर एलिमेंट्स हैं, पीडब्ल्यूडी वाले हैं, वो उग्रवादी उनको मार देते हैं, अगवा कर लेते हैं, उनकी इक्विपमेंट जला देते हैं, वगैरह वगैरह, बर्बाद करते हैं। तो उसने कहा कि मेरा सजेशन है कि इंजीनियर इक्विपमेंट को पैरामिलिट्री फोर्सेस का हिस्सा बना देना चाहिए। उनको जो पैरामिलिट्री फोर्सेस में इंजीनियर कंपोनेंट है वो उनके साथ ही रहना चाहिए, ताकि सिक्योरिटी भी हो जाए और वो अपना काम भी ठीक से कर सके। कितना उसका आइडिया था। और मैं जैसे हमेशा कहता हूँ, आप आइडिया ऐसे सोचो, गर्व करो कि ये एक दिन मेरे देश में सचमुच लागू हो जाए। तो 3-4 महीने बाद उस लड़के का मुझे फ़ोन आया, कहता सर आपको भी कंग्रेचुलेशंस, और मुझे तो है ही सर, क्योंकि मेरा आइडिया जो है नेशनल पॉलिसी बन गया। क्योंकि हिंदुस्तान टाइम्स में फ्रंट पेज पे बॉक्स का था एक न्यूज़, पैरामिलिट्री फोर्सेस इन नक्सल अफेक्टेड एरियाज विल बी गिवन इंजीनियर कंपोनेंट इन लोकेशन। पहले नहीं होता था। सो वी वांट, कैन यू गिव सम न्यू आइडियाज विच आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम योर साइड, योर माइंड। असली इनिशिएटिव क्या है? इनिशिएटिंग अ न्यू आइडिया फॉर फाइंडिंग सॉल्यूशंस टू द चैलेंजेस which come on the way of achieving any goal. ओके लेकिन हमें गलत आदत पड़ गई है, जो पहले चल रहा है, गवर्नमेंट ये कर रही है, गवर्नमेंट ये कर रही है, गवर्नमेंट, अरे भाई आप बताइए, जो गवर्नमेंट ये कर रही है तो आप उस स्टेटस से खुश हैं? क्या हमने उसे और बेहतर करना कि नहीं करना? बी द स्टेटस चेंजर, डोंट बी स्टेटस कोइस्ट। तो आपकी तरफ से ही आना चाहिए। ओके सर, जैसे अभी जो कमांडर अभिनंदन का केस हो रहा था, उसमें जब मैंने उनको देखा था पहली बार तो आई रिकॉग्नाइज हिम, क्योंकि मैंने वो एनडीटीवी को टाइम्स पे देखा हुआ था। मैंने पहचान लिया, बहुत लोगों ने पहचान लिया होगा, लेकिन आईएएफ का एक्चुअल स्टेटमेंट अगले दिन तक नहीं आया था। तो ये एक चीज शो करता है ना सर कि मतलब हायर लेवल पे जो डिफेंस सर्विसेज में ऑफिशियल्स हैं वो ब्यूरोक्रेट्स के वेट करना पड़ता है उनको मीडिया में स्टेटमेंट देने के पहले। तो ये प्रेशर क्यों है? नहीं, ये प्रेशर देखो पूरे देश का मामला है, इंटरनेशनल रिलेशंस का मामला है। वन हैज़ टू बी श्योर। अब हमें अगर वो अभिनंदन जी जो है वो कहीं पे पैरा ड्रॉप करके कहीं पे स्ट्रगल करके वापस आ रहे होते और हम कहते हो पकड़े गए तो गलत हो जाता ना, जब तक कि पुष्टि ना हो। ओके आपकी बात मैं मानता हूँ, बट दे वांट टू बी वेरी श्योर अबाउट इट। कल को अगर हमें अपनी गवर्नमेंट को अपने ही दिए हुए वक्तव्य को बैक फुट पे जाना पड़े, चेंज करना पड़े, तो ज़्यादा एम्बैरेसमेंट होती है। इसलिए जो नेशनल लेवल पे एक देश को बताया जाता है
इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो बहुत कंफर्म करके दी जाती है, उसमें नुकसान तो कोई हो नहीं रहा था। जहाँ पे ज़रूरत थी वहाँ पे जल्दी किया जाता है। तो कभी कभी डिले भी हो सकती है, कई कारण हो सकते हैं, तो इसमें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आ ही गया था, टाइम से आ ही गया था। टाइम से काम करना, टाइम से काम कर दिया जो करना था, अंदर जाके रात को जाके मारा जाके, वो टाइम था, वो था टाइमली एक्शन। अब तो जो हो गया उसकी इन्फॉर्मेशन ही देनी है, नॉट अ बिग प्रॉब्लम। ये इसलिए तो मैं कहता हूँ कुछ लोग जो हैं वो पॉलिटिशियंस जो हैं वो कहते हैं हमें प्रूफ दीजिए। कैसी सोच है ये? और उनको हम रोकने वाले भी नहीं हैं, बल्कि कुछ लोग उनके साथ हो लेते हैं। गलत बात है। आप सबके साथ, आप सेना के ऊपर भी सवाल उठा रहे हैं, आप गवर्नमेंट के ऊपर भी उठा रहे हैं, गलत बात है। तो जब हमारे अंदर एक वो लीडर के अंदर एक क्वालिटी होती है, वो सच को सच बोलता है, हिम्मत होती है उसको सच बोलने की, और गलती मानने की भी हिम्मत होती है। तो हमारे चरित्र में कहीं कमी है, हम सच को सच नहीं बोलते क्योंकि हमारे पास बायसेस हैं। अरे भाई हम तो इनको सपोर्ट करते हैं, इन्होंने तो ये पॉलिटिक्स जो है उसमें अच्छे लोगों की आने की जरूरत है। देश बदली हो रहा है, उसमें अच्छे लोग आ रहे हैं, और जो दुनिया भर के करप्ट थे वो जेलों में जा रहे हैं, और धीरे धीरे और अच्छा होगा। इट इज़ द पीपल ऑफ द कंट्री, इफ देयर एजुकेशन इज गुड, देयर कैरेक्टर इज गुड, दे आर गोइंग टू ब्रिंग द चेंज। द यूथ इज द फ्यूचर ऑफ एनी नेशन। That is why education is so important, because they will make the change, है ना? सर इसी प्रूफ के ऊपर पहले एक डिबेट देख रहा था मैं, जिसमें कि जो मीडिया पर्सन थे एनडीटीवी पे, उन्होंने फॉरेनर्स अमेरिकन पैनलिस्ट को भी बुलाया था, एंड दे वर टॉकिंग अबाउट कि जो 300 का फिगर है इसे प्रूव करने के लिए कुछ भी नहीं है। और वहाँ पे जो फॉरेनर्स थे बैठे हुए थे, जो पैनलिस्ट थे, वो कह रहे थे कि इंडिया को इंटेंट के साथ साथ कैपेबिलिटी भी शो करना पड़ेगा टू सेंड अ प्रॉपर मैसेज टू पाकिस्तान। तो फॉर एग्जांपल वो कह रहे थे कि इसका प्रूव करने के लिए या तो ड्रोन कैमराज होते या फिर सैटेलाइट स्वीप होता प्री और पोस्ट अटैक। तो No, all that is there. All that is there. Let me tell you, in the time, when the time comes, that will also be shown. We cannot tell everything, because to satisfy this some political voice in the country, you can't divulge all the information. At the right time, it will be done, because most of the people believe so. And many a times we do not divulge everything that we have, because enemy becomes conscious and careful about it. So that is why we do not do. We have satellites. Surgical 1 में क्या हो रहा था आपको सबको पता है. The whole thing was later on revealed to the nation and the international community. Okay. So now another thing. If you look at the media, look at the ownership pattern, you will see who is owning. All these TV channels and newspapers who are talking against the government are owned by either Congress, communists or foreigners. You see? Why is it so? और वही, और जो सही बोल रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन आप यू क्रिएट अ नैरेटिव, फॉल्स नैरेटिव. व्हाई? एंड ऐसा क्या है कि हर बार ही आप उनके खिलाफ ही बोलते हैं, तो ऐसा क्या हो, ये एंटी बीजेपी मीडिया हो गया और ये प्रो बीजेपी मीडिया हो गया. दिस इज नॉट राइट. मीडिया मस्ट बी न्यूट्रल. अगर प्रो बीजेपी मीडिया, जो कि बहुत कम है, 30% भी नहीं होंगे, 70% इज एंटी बीजेपी, ये नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता. दिस नेम डजंट मैटर. आपको तो बड़ी फेमस कहावत मालूम ही है, व्हाट्स इन द नेम? इट इज द आइडियोलॉजी. तो आप क्यों कर रहे हैं ऐसे? आप देखिए उनकी ओनरशिप पैटर्न. NDTV has to always talk against the government. Why? When such an important topic whole nation is discussing, they will talk about something else. And if they talk about it, they will question. And if the euphoria is so high, that time they will not question, they will question out 24 hours. कि अभी मत करो. It's not a good thing. So slowly, it is,
collective wisdom of so many people will force not only politicians but also the media to change the course of their action. Now that is why people are saying social media is more reliable. Twitter is more reliable. Facebook is more reliable. Facebook can also be manipulated. So Twitter also can be manipulated to some extent. But then more and more people are participating there. So from there you can get a better sense. Okay.